तो देखो हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रॉल्स लॉ के लिए हो गया था ना, फॉर्मूला था डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी। क्या अच्छा आप केबी को डिफाइन किए थे क्या? नहीं ना, चलो केबी को भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। केबी क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं ना, या इसी का एक और नेम है हमारा एबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है कि नहीं? अगर इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन करने का तरीका तुम लोग इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि कभी भी कांस्टेंट टर्म को अगर डिफाइन करना हो ना, इस कांस्टेंट टर्म के साथ जो भी वैल्यू है ना उसको एक ले लो, ठीक है? अगर हम लोग मोलालिटी की वैल्यू अगर एक ले ले तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? केबी। अगर इसके डिफिनेशन के बारे में सोचोगे तो कितना ये डिफिनेशन हो गया? कहते हैं कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एबियोलियोस्कोपिक, सॉरी क्रायोस्कोपिक नहीं, एबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये भी तुमको 2 मार्क्स का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, ठीक है? ये भी VVI क्वेश्चन है। कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको? बोलेंगे द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 मोलर solution is called molar elevation constant। क्या बोलते हो? दिक्कत? यहां से हम लोग ना केबी का यूनिट ही पता कर सकते हैं। यूनिट ऑफ केबी बोलो डेल्टा टीबी है इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी है। अगर हम केबी निकालेंगे तो m बाई डेल्टा टीबी होगा, बोलो होगा? इसका यूनिट क्या होगा बताओ? अच्छा उल्टा हो गया ना, डेल्टा टीबी बाई एम होगा ना। अच्छा डेल्टा टीबी यानी चेंज इन टेम्परेचर ही है ना, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या लेंगे यूनिट? केल्विन। बोलो यहाँ इसके लिए लिखेंगे केल्विन, इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो बतिया लो, मौका फिर मिलेगा। बहन पर चलाएगी घर है या तुम चलाइए अपना घर है। अब देखो तो K बाई 1 अपॉन मोल बाई के जी, यही लिखेंगे ना इसको हम लोग। तो K बाई 1 इंटू के जी बाई मोल, तो क्या हो जाएगा? केल्विन के जी पर मोल होगा यूनिट इसका। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका प्रूविंग देख लेते हैं, है ना? प्रूविंग ऑफ डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, या किस तरीके से डेल्टा टीबी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, यही ना? तो देखो तुम लोगों जैसे कि बताए थे कि जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़े थे रॉल्ट साहब का, वो क्या था कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तुम लोग क्या बोले, हमेशा बोलते हैं ना कि एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है और उस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है एक कंक्लूडिव स्टेटमेंट आता है किसी साइंटिस्ट का। क्या तो अब भी जो हम लोग पढ़े हैं, इससे पहले जो पढ़े हैं वो क्या है? कंक्लूडिव स्टेटमेंट है। कंक्लूडिव स्टेटमेंट जो होता है इनिशियल स्टेटमेंट से डिफरेंट होता है, ठीक है ना? तो रॉल्ट साहब का जो इनिशियल स्टेटमेंट था इस जगह तक आने के लिए वो ये था क्या कि द elevation in boiling point,
द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन प्रेशर। ये है ना, गलती है क्या? नहीं तो सही है ना? मीनिंग कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर। बोले यस सर नो? ये इनिशियल स्टेटमेंट है और इस इनिशियल स्टेटमेंट से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हमको यही दिखाना है कि इस इनिशियल स्टेटमेंट से हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अब देखो, अगर इस स्टेटमेंट पे सोचेंगे हम लोग तो ये भी बिल्कुल सही है। कैसे? बोल रहा है कि चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर चेंज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। सीधी सी बात है, जब एक्सटर्नल प्रेशर को घटाओगे या बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो डेल्टा पी दैट मीन्स चेंज इन वेपर प्रेशर। तो चेंज इन वेपर प्रेशर मतलब क्या? एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो एक्सटर्नल प्रेशर डिफरेंट करोगे, वेपर प्रेशर चेंज करोगे, ऑटोमेटिक उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। यस और नो? अब अगर इस डेल्टा पी के बारे में हम लोग सोचे तो एक फार्मूला था हमारे पास, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। कुछ याद आ रहा है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़े थे हम लोग। तो अगर इस जगह से अगर डेल्टा पी हम लोग निकाल दे तो हो जाएगा पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट। बोलो, तो क्या इस डेल्टा पी के जगह पे हम लोग इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं? इसको हटा दें, देखो तो यहां जो हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी है ना, तो यहां से जब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाया करके इक्वल साइन लाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो, तो k इंटू डेल्टा पी कर लेते हैं हम लोग, कोई कष्ट? अब इस डेल्टा पी की वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या है? k इंटू पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट। यस और नो? अच्छा, ये पी नॉट क्या है हमारा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अरे किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी चेंज करेगा क्या? कभी नहीं। पी नॉट भी क्या है हमारे, एक कांस्टेंट टर्म है। किसी पार्टिकुलर लिक्विड के लिए उसका जो वेपर प्रेशर होगा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट होगा। यस और नो? जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटम बराबर होता है कि नहीं होता है? तो वही कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कुछ वेरिएबल टर्म दिख रहा है तो हमको कौन दिख रहा है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। बोलो, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे ना तो हम लोग उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हमको एक्सप्रेस करना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोलो, अपॉन टोटल मोल। बोलो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर बाय टोटल मोल होता है कि नहीं होता है? देखो, अब हम क्या करते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट को W1 मान ले, ठीक है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? W1 अपॉन M1। M क्या है हमारा? फार्मूला मास। कोई दिक्कत? अगर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग W2 मान ले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बच्चों? W2 बटा M2 हो जाएगा। अब एक बात सोचो, हम क्या काम कर रहे हैं कि इस X सॉल्यूट को हम लोग जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखे हैं इसको वैसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे? समझना क्या कर रहे हैं? अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा बताओ? टोटल मोल सॉल्यूशन ही है ना, तो टोटल मोल क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को अगर मोल को जोड़ देंगे तो टोटल मोल आ जाएगा हमारा। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा।
अब आ जाएगा तो ठीक है, और चूंकि ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये हमारा क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसके लिए एन सॉल्यूट का जो मान होगा वो क्या होगा, एन सॉल्वेंट से काफी कम होगा। बोलो, तो इस वैल्यू में इस वैल्यू को जोड़ने में बहुत विशेष फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे। तो एक्स सॉल्यूट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट हो जाएगा। कोई कष्ट है इतना में, नहीं ना। अब देखो, अब इसको वैसे ही छोड़ दो, सॉलिड के मोल को वैसे ही छोड़ दो। हमको देखो दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमको करना क्या है। हमको दिखाना है डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यस और नो। और मोलालिटी दिखाना है तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोलालिटी हमको ये चाहिए ही चाहिए, इसको चेंज करके फिर लेंदी क्यों करना है कि नहीं। नीचे हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन मोलालिटी में चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो इसको हमको मोल को वेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यस और नो। तो क्या जानते हैं हम लोग, एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, एन सॉल्यूट तो लिख ही सकते हैं हम लोग, बोलो। और इसके लिए क्या ले सकते हैं, जैसे हम माने ना यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट क्या, W2 बोलो अपॉन M2 लिख सकते हैं ना। एक्स सॉल्यूट इज इक्वल्स टू एन सॉल्यूट बाई 1 बाई W2 बाई M2 होगा, नहीं होगा। एक्स सॉल्यूट इज इक्वल्स टू एन सॉल्यूट अपॉन 1 इंटू M2 अपॉन W2 होगा क्या, होगा क्या, अरे होगा। अच्छा, इस जगह पर जो है W जो हम लोग माने हैं वो कौन सी में होगा, हमेशा ग्राम में, क्योंकि मोल निकालने अगर हमको अगर मास दिए हुए हैं और मोल निकालना है तो मोल निकालने के क्रम में जो मास होता है वो जनरली कैसे लेते हैं हम लोग, ग्राम के टर्म में, बोलो। तो यहाँ जो सॉल्वेंट का जो मास लिए हैं तो ये मास किस टर्म में होगा, हमेशा ग्राम के टर्म में होगा ना, बोलो। तो ग्राम के टर्म में हमको मोलालिटी में ग्राम के टर्म में चाहिए सॉल्वेंट का मास, कौन सी में चाहिए, केजी में। अब समझना, हमको यही चेंज करना है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, W के वैल्यू में अगर 1000 से भाग कर दे तो वैल्यू केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, कर दे। चलो अब अगर सोचो, अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर 1000 से अगर भाग करते हैं तो ये चला जाएगा ऊपर, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ W2 अभी जो है वो ग्राम में है, इसको करना है कन्वर्ट केजी में, करना है ना। तो केजी में कन्वर्ट करना है तो एक्स सॉल्यूट इज इक्वल्स टू एन सॉल्यूट अपॉन W2 इंटू 1000 इंटू M2 कर सकते हैं, बोलो। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब कर सकते तो इस एक सॉल्यूट के वैल्यू को ना यहाँ तुम पुट कर दो, कहाँ, इस जगह पे। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग एज्यूम कर ले, हाँ, और लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्यूट इन इक्वेशन 1। तो क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के इंटू पी नॉट इंटू, देखना क्या कर रहे हैं, एन सॉल्यूट अपॉन W2, अब ये कौन सी में, केजी में होगा ना, इंटू M2 इंटू 1000 है, अरे है। अगर थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे, देखो ये जो K है हमारा ये भी कांस्टेंट है, यस और नो, पी नॉट भी कांस्टेंट है। ये सॉल्वेंट का फार्मूला मास है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर वाटर हमारा सॉल्वेंट है, ठीक, तो वाटर सॉल्वेंट है तो उसका फार्मूला मास कभी चेंज करेगा क्या, हमेशा कितना होगा, 18 ऑलवेज। कोई भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट अगर हम लोग लेते हैं तो उसका फार्मूला मास भी क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। यानी कि M2 भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है कि नहीं, है कि नहीं है।
अब हमारे पास हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म वाले को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, m2 इंटू 1000 इंटू, या चलो m2 को इधर कर दिए, n सॉल्यूट अपॉन W2 इंटू 1000। ये देख के कुछ फीलिंग आ रहा है तुमको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो डेल्टा टी बी किस पर डिपेंड करेगा? इस पे। और ये क्या है? ये क्या है? मोलालिटी। तो लिख सकते हैं डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉलिड इंटू 1000 अपॉन W2। बोलो। अब ये इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? मोलालिटी। तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रूव हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? वीडियो रोको। तुम्हारे पैर में कोई दिक्कत उक्कत भी लगा? चलिए स्वाइप करो। रुक गया? कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम बेकार ही कथा से कोई बात कर देते हैं।